जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 80 से जनहित में जारी है, आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूप दास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब को प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतो समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। ये अनूप दास जी महाराज पूरे विश्व को अर्ज कर रहे भाइयों किताब जगदीतकारणी के बारे में और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के कर्तव्य के बारे में जो आज दुनिया में चल रही है। ये कलयुग नहीं कलयुग काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों की राक्षसी पाप का नाम है। और आज दुनिया में जितनी भी खराबी और कम उम्र में मौत होती है और जो भी बुरा होता है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ है। इसलिए ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से बुरे जाल से बचने के बारे में हिदायत है। तो भाइयों इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको सूखना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। एक बार इसको जरूर पढ़िए भाइयों। किताब को पाने के लिए संपर्क नंबर देता हूँ 8905653801 और ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी। अनूप दास प्रिंटिंग पेज चावनी एरमपुरा शिवगंज 307027 हर महीने की 17 तारीख को वहां आपको निःशुल्क मिलेगी। जी भाई को चाहिए तो संपर्क करिए। जय परमेश्वर दोस्तों। आज पेज नंबर 80 से आगे बढ़ रहा हूँ। गहराई से सुनिए, सोचिए, समझिए और बनियों के जाल से बचिए। जय परमेश्वर। की जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिखकर दुनिया में जाहिर की है वो इन सौदागरान का जाल है कि जिनको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं। और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बाजोगे तो तुम हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। सो ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसके मुसलमानों के निस्बत ऐसा लिखा है कि तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझे जाओगे। सो ऐसी ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागरान ने चलाई है। अब देखो भाइयों अपनी अपनी किताबों में लिख के ऐसी पकड़ा दी है हमारे बुजुर्गों के नाम से कि तुम नहीं मानोगे, तुम इन किताबों तो गाय और सुअर मारने के बराबर पाप है। और मुसलमानों में ये कह दिया कि कुरान नहीं पढ़ोगे तो तुम काफिर गिने जाओगे। तो भाइयों ये लिखने वाला कौन है? कि मालिक तो ऐसा नहीं कर सकता है। मालिक तो भेदभाव नहीं कर सकता है। मालिक तो सबका मालिक एक है। तो फिर वो भेदभाव कैसे करेगा? कोई बाप अपने 4-5 बेटे होवे या 6 होवे के 2 होवे के 3 होवे, वो अपने औलाद में भेदभाव कर सकता है क्या? अगर वो भेदभाव करता है तो वो बाप नहीं कसाई बोला जाता है। औलाद के साथ कोई भेदभाव कर सकता है? तो हम उस सृष्टि का वो मालिक है और हम उसकी संतान है, तो हमारे साथ वो कैसे भेदभाव कर सकता है? लेकिन ये किताबों में हमारी असली किताबें गायब कर दी और झूठी किताबें चला के उन्होंने ऐसी बातें लिख के पकड़ा दी है ताकि हम दूसरे के प्रति बस लड़ते रहे, झगड़ते रहे, भेदभाव करते रहे। काफरों में समझे जाओगे। सो ऐसी ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागरान ने चलाई है और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई ये सौदागर तो खुद काफिर है। कौन काफिर है भाइयों? हिंदू मुसलमान भाइयों गौर करो।
और अंग्रेज भाइयों, काफिर इस दुनिया में है तो वो सौदागर बनिया हिंदुस्तान का। देखो भाई, ये किताब जगत ने इसका सबूत है। देखो भाई, ये सौदागर तो खुद काफिर है और कुलंकी है। कौन है सौदागर? हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान, लंका का ढेड़। तुम और हम काफिर नहीं है, हमारे ऊपर तो थोपा गया है भाई और हमारी बुद्धि खराब कर दी है। इस वजह से हम एक दूसरे के जाली दुश्मन हो गए। सौदागर तो खुद काफिर है और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए और कहते हैं कि ये किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई, और वापस कहते कि ये तुम्हारी बुजुर्गों की बनाई हुई है। सो तुम इनके मुआफिक पढ़ पढ़ कर काम करो। अभी ऐसे ऐसी सलाह दी है हमको और हम उसके ऊपर चल रहे। तुम इनके मुआफिक पढ़ पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरान के हैं। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजनान को गिरफ्तार करो और सजाए दो। ये पूरे संसार के लिए बोला है भाई। अगर संसार एक हो जावे और इनके सजा दी जावे और गिरफ्तार किया जावे तो ये पाप करने की जगह को बता देंगे। भाइयों, सजाए दो ताकि ये सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे और पाप को छोड़ देवे। क्योंकि इन सौदागरान ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमानों की और अंग्रेजों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफरी विद्या की किताबें चलाई थी, रावण ने भी ऐसी की ऐसी किताबें चलाई थी भाई, जो आज ये दुनिया में चल रही है। और इन्होंने तो पूरी की पूरी किताबें सब गायब कर दी। जो असली वेद थे, असली किताबें थी, हिंदू मुसलमानों के धर्म ईमान की थी, सब गायब कर दी भाई और ये झूठी चला दी है। इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमानों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है। क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए। अब ये किताबें ओरिजिनल जो थी हिंदू मुसलमानों की, इन्होंने भाइयों गायब कर दी है और हमको झूठी चला के पकड़ा दी है। और ये भी हमारे को मराने के वास्ते पकड़ता है। ये लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे और हमारे पास माल जमा करते रहे, माल हमारे पास आता रहे। क्योंकि मुसलमान भी गिरवी रखने को उसके पास ही जाता है और हिंदू भी उसके पास ही जाते हैं। अंग्रेजों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए। सो इस गरज से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा कि ये किताबें किसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान ये जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है। अब जो कोई भी ऐसा राजा दयावंत जाग गया और ये किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा, तो इंसाफ करने की कोशिश करेगा, तो कहेंगे कि ये तो हिंदू मुसलमान कहेंगे हमारे बुजुर्गों की, क्योंकि उनको तो बेचारों को तो मालूम नहीं है, नाम लिखा होने से मानते। लेकिन ये बना के बनियों ने दी है और ये किताबें जो आज चल रहे बनियों के घरों में भी है और बनिए उनको बताएंगे कि भाई ये हिंदू मुसलमान हमारी नहीं है, हमको मालूम नहीं किसने बनाई है। और ऐसे करके बच जाएंगे और हिंदू मुसलमान बेचारे मारे जाएंगे। बनाइए सो राजा बादशाह इनको ही तकलीफ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा ही रहेंगे। इससे अक्लमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग ये जानेंगे कि कुलंकी यही है। इससे अंग्रेज वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें और इनकी चलाई हुई है, जिसमें सूरज उतारने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु ये तो बनियों ने अक्लमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी है। एक सब करतब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है और जाल की किताबें भाइयों पकड़ा दी है मराने के लिए। तो जिस दिन ये किताब जगत हितकार ने अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई पढ़ोगे, उस दिन दुनिया की अकल दुरुस्त होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने जाल के पर्दे डाल दिए भाइयों और ये 24 घंटा दुनिया के नाम का पाप करते हैं, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है। मुसलमान दो जग और बहिश्त बोलते हैं, जन्नत और दो जग बोलते हैं, और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं। ये उनके पाप करने का घर है भाइयों। दुनिया सुरग नरक बोलते हैं, वो उनके पाप करने की जगह है। वहां कोई मालिक सजा नहीं देता है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है, उनकी तपास करनी चाहिए। वहां की तपास करो भाइयों। इनको दुनिया सुरग नरक बोलती है
और वहां जब पाप करते जब दुनिया में आके लगता है, और इनके पाप में फिक्स है 84 लाख जून तो है, उससे कई गुना ज्यादा भी होगी, लेकिन 84 लाख जीवा जून को तो ये बुरी तरह से दुख देते और कच्ची उम्र में मारते। अपनी हिस्से अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महाजन लोगों की बनाई हुई है झूठी किताबें और इन बनियों की चलाई हुई है, जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग के नाम किताबों के अंदर लिख करके जाहिर किए हैं। सो इस गरज से जाहिर किए हैं कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो ये जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं, और पकड़े भी हिंदू मुसलमान जाएंगे, बेचारे लेना न देना कुछ नहीं है। झूठी किताबें पकड़ा दी हमारे बुजुर्गों के नाम लिख करके, और हम उन किताबों के ऊपर चलते और एक दूसरे के दुश्मन बन के चलते, और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। और ये बनिया तो अलग के अलग धर्मात्मा बन के बैठा है भाइयों। इसलिए गौर करो, समझो और ख्याल करो भाइयों, बहुत बड़ी बात है समझने की है। हिंदू मुसलमान ही कराते हैं, जिससे इन्हों के घरों में ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसमें ये हालात लिखी हुई है कि जमीन को डाढ़ के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये हाल उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताब में 84 लाख कुंडियों का हाल लिखा हुआ है। 84 लाख कुंडियों का जो भी किताब में सब किताबें इनकी है, परंतु ये किताबें राक्षसी वेद की है, जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम लिख दिया है कि जो पहले जमाने में सती हो गुजरे हैं। अलावा इसके इस तरह से अंग्रेजों के घर में भी इन बनियों की दी हुई और चलाई हुई किताबें, हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के घर में आज जो भी किताबें हैं सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की चलाई हुई है। और इन्होंने क्या किया चालाकी, असली किताबें तो सब छुपा दी और झूठी चला दी है भाइयों। इसके लिए इतना बुरा हाल हो रहा है और एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे भाइयों। जरा इस किताब जगदीत कांडी को एक बार हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ जरूर पढ़िए। जब ये किताब नहीं पढ़ोगे तो असली इतिहास, असली गुनहगार साबित नहीं होंगे और हम ऐसे ही मारे जाएंगे। जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है और ये कहते हैं कि ये किताबें आसमान से उतरी है, और कहते भी है कि आसमान से उतरी है। अभी भाइयों आसमान से कैसे उतरी होगी? लिखने पढ़ने वाला कौन है? मालिक के हाथ पैर तो है नहीं है कि वो किताब लिख देगा। मालिक कोई पोती किताब नहीं लिखता भाइयों। आप सोचो, एक बाजू तो हम कहते हैं कि मालिक की सिर्फ रोशनी है, सबके अंदर मालिक की रोशनी है, और दूसरी बात कहते हैं कि मालिक ने लिख के भेजी। ऐसा हो सकता है कि? ऐसा नहीं होता भाइयों, गौर करो। आसमान से उतरी है, जिसमें यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतरा है। मैं बड़े अफसोस के साथ, ये अनूपदास जी महाराज कहते, मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप लोग ऐसे समझदार हैं कि जिसका बयान नहीं हो सकता और उड़ते जानवर को पहचान जाते हो, परंतु इन बनियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। अरे जो बोल रहे हो उसकी एक बार पहचान तो करो। आप इतने होशियार हो, इतने माहिर हो, उड़ते जानवर को पहचान जाते हो, उसके बाल गिन लेते हो, लेकिन एक बार इस किताब जगदीत कांडी की बात भी तो सुनो भाइयों, और इस बात को भी तो समझो, इस बात की तो पहचान करो कि बाबा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। एक बार पढ़ो तो सही मेरे भाई, तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप कराते हैं, इसे तुम लोग नहीं समझते हो। मेन मुद्दा क्या है भाइयों, और ये किताब पढ़ने वालों को भी बोलता हूं कि जब तक आप लोग मेहनत तो बहुत करते हो, और जो लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे, समझेंगे कैसे? तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप कराते हैं। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, इस किताब को ना समझने के बारे में पाप कराते हैं। जो भी बंदा इस किताब को एक बार जबरदस्ती पढ़ लेता है, उसकी बुद्धि दुरुस्त हो जाती है और वो कुदरत में आ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि भाई बुरा क्या है और भला क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। इसके लिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। किसके समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अनूपदास जी महाराज की किताब कोई भी बंदा दिल से नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको कोई बात मालूम नहीं पड़ सकती है और न समझ में आ सकती है, न इसकी बुद्धि दुरुस्त हो सकती है। ये खुला अनूपदास जी महाराज ने लिख दिया है, क्योंकि तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप कराते हैं, इससे तुम लोग नहीं समझते हो। सो ये ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते। ये तो इन मुनियों का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते हैं।
ये तो सिर्फ संसार के लोगों को भूल इस गरज से बताइए कि ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठे रहेंगे। जो हमारी झूठी किताबों में लिखा है ना, वो पढ़ पढ़ के डूबते चले जाते हैं और खामोश हुए बैठे रहेंगे कि हाँ लिखा है, मालिक ने ऐसा लिखा है तो ऐसा होने वाला, ऐसा होते रहेगा, और खामोश बैठेंगे, आगे पीछे सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जब बुद्धि दुरुस्त होगी तब सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जब बुद्धि भ्रष्ट है तो सोचने की क्षमता ही खराब हो गई, और रोज हमारे बुद्धि के नाम का पाप करते खामोश हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि कलजग उस हालत में दबे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलन अवतार होगा जब सज्ज हुआ। सो ऐसे ऐसे हालातों जाल के सिर्फ संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए, संसार को बहका दिया है कि कलजग ऐसी परिस्थिति में समाप्त होगा जब जो 33 करोड़ देवता जो मरे हैं अपने अपने टाइम में, वो 33 करोड़ 9 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 12 करोड़ वो जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा। जो आज बोलते ना नकलंग अवतार होगा, रामा फिर नकलंग जागेगा और कोई नकलंग पैदा होगा, बनियों के कुल का नकलंग तो होगा हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कुल का। अगर किताब की लिखी हुई बातों पे अमल नहीं किया तो जैसा किताबों में लिखा है वैसे ही हिंदुस्तान के बनिए कर दिखावेंगे, और नकलंग होगा वो हिंदुस्तान के बनियों के कुल का होगा। भाइयों ख्याल रखना जरा, तो मुर्दे जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा। आज पहले से ये बातें चला दी, आगम भाग दिए कि नकलंग अवतार होने वाला है, तो इन लोगों का तो सेटिंग है, सब यही सब करने वाले हैं, तो पहले से बक देते फिर इनका आदमी आ जाएगा नकलंग अवतार होगा जब सज्जोग होगा। सो ऐसे ऐसे हालातों जाल के सिर्फ संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए, संसार को भूल में डालने के लिए और संसार को बुलाने के वास्ते चला दिए कि जो हमारे जाल के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। ऐसा सोचते ये बनिए कि हमारे जाल के ऊपर चलेंगे ना तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। सुना से सब संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रहे। अब भाइयों आज जो दुनिया पूरी चल रही है, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सब उनके राक्षसी पाप के किए हुए काम पे ही चल रही है। उन्होंने जैसी सेटिंग की है, जैसी व्यवस्था बनाई है, उसी के ऊपर चलते हैं। बाकी सतयुग की रचना कोई नहीं है, मालिक की कुदरत के साथ कोई नहीं चल रहा है, उसके साथ तो मालिक की कुदरत के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, इस बगीचे का नुकसान करे, लेकिन इन हिंदुस्तान की बनियों की चलाई हुई व्यवस्था के ऊपर लोग चल रहे हैं। ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते, जहां दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वहां पे उनका कुटुंब कबीला गया हुआ है भाइयों, और वहां से जब पाप करते यहाँ आगे सप्लाई सब हमारे लोग करते, हिंदू मुसलमान अंग्रेज, और उस पाप को आज धड़ल्ले से चला रहे। सब डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए, कोई भोपा बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई जादूगर बना हुआ है, कोई तमाशा करने वाला बना हुआ है, कोई मैली विद्या चलाने वाला है, कोई और भी कई तरह के जो ये चल रहे आरंभ, कोई बलि चढ़ाने वाला है, कोई कसाई का काम करता है, कोई क्या, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की व्यवस्था का काम है। और ये बनिए अलग अलग, और भाइयों जो टीपना भी पड़ते ना, ये भी सब झूठे टीपने और पकड़ा के ब्राह्मणों को दे दी, और ये भी ब्राह्मणों के मनाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मण टीपना पड़ता है उससे कुछ नहीं होता, वास्तु शास्त्र देखता है उससे कुछ नहीं होता जब है जब ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 इनकी पाप करने की जगह पे ऑर्डर चिट्ठी दे के भेजते, वहां पाप करते, जब ये आके लगता है। जब तक ये हिंदुस्तान के बनियों को सजा नहीं दूंगे जब तक भाई कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए सभी भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज इस बात पे गौर करो और ख्याल करो कि बुरा मालिक के घर के मालिक के बगीचे में ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। हम आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हम भाई के मुताबिक भाई है, फिर भी हम एक दूसरे, हमने तुम्हारा क्या लिया, मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया और हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया। इस दुनिया का तेरा तुम्बा धन तो सौदागर बनिए ने लिया भाई, न हिंदू ने लिया और न मुसलमान ने लिया है। आप उसमें गुस्सा खा के मरते हो। जरा सोचो, अपनी अकल को ठिकाने लाके भाइयों में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं। सुना से सब संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रही। सो सब साफ गौर फरमाकर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। जो भाई मेरे हो हमेशा सज्जगी है, कलजग नहीं है। यह तो इन बनियों के पाप का नाम है कि जिस तरह से रावण ने
रावण के बाप का नाम इंद्रजाल था भाइयों। रावण के बाप का युग चलता था ना, वो इंद्रजाल के नाम से चलता था। इसी तरह से इन बनियों के बाप का नाम कल्लू काल है, क्योंकि ये कल्लू काल है भाइयों। ये भी एक पाप का नाम है, जिसको दुनिया आज हम बोलते ना कलयुग। ये कल्लू काल बनियों के पाप का नाम है। जैसे रावण के पाप का नाम था इंद्रजाल, पाप तो वो का वही है, पर नाम बदल कर रखे ताकि दुनिया नहीं समझे। कल्लू काल है क्योंकि ना मुर्दे आसमान से उतरते हैं और ना आसमान पर चढ़ते हैं। ये जो बोलते हैं ना जिंदा भी कर लेते, आसमान पे चला जाता है, वहां मुर्दा ये हो जाता है, ऐसी ऐसी आग में भागी हुई, सब झूठी बातें भाइयों। न मुर्दा कोई आसमान पे जाता है, न वो आसमान से उतरते। कोई उतरने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। उतरते ना आसमान पर चढ़ते हैं। ये तो बनियों के राक्षसी पाप का फितूर है कि जो फिजूल बातें तमाम जहान के लोग मानते हैं। सो ये बातें तुम सब साहबों को पाप की वजह से सच्ची और सही मालूम होती है। अभी हमारी बुद्धि खराब कर दी, और ये जादू की बातें और पाप की बातें, राक्षसी पाप करते तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है और हमको सही मालूम होती है, और चमत्कार पर्चा और करिश्मा हो जाता है, तो हम आगम भागी हुई बात सच्ची हो जाती है। तो वो बोलती है अरे भाई ये बहुत जानकार है, इसने बोला ऐसा हो जाता है। ये सब भाइयों हिंदुस्तान के बनियों के हाथ की सेटिंग है, आगे कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए बरसते एक बार किताब पढ़िए भाई, जगत हितकारिणी पढ़िए, साध अनुपदास महाराज की लिखी हुई। सो ये झूठ सौदागर महाजनान का है। सो जब कि तुम संसार के लोग और राजा बादशाह दिल से एका करके बनियों से दरियाफत करोगे और बनियों को सजाए दोगे, जब ये बनिए मारे दे सके आपसे आप पाप करने की जगह को बताएंगे। अगर से अब रास्ते से दरियाफत किया चाहते हो तो कभी हरगिज नहीं बताऊंगा। अभी प्रेम मोहब्बत से बोलोगे तो कभी नहीं बताऊंगा। ये बहुत जहरीली जात है और बहुत खतरनाक राक्षसी कौम है भाई। ये कभी नहीं बतावेंगे और दुनिया का बुरा चाहेगी। आज दुनिया में सतयुग लाना है तो 5 मिनट का काम है। अगर दुनिया समझ जावे, हिंदू मुसलमान अंग्रेज समझ जावे, तो कल सतयुग हो जाए भाई। कोई दुख देखना कौन चाहेगा, लेकिन ये दुख हो रहा है, हमको मालिक नहीं देता है। मालिक ने तो सबको सुख ही सुख दिया है भाइयों। इसलिए इस किताब के ऊपर एक बार जरूर गौर करो, क्योंकि ये काफिर जात है भाई। लोगों देख लो, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, हिंदुस्तान में काफिर जात कौन है? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के डेढ़, ये काफिर है। न हिंदू काफिर है, न मुसलमान काफिर है, न अंग्रेज काफिर है। काफिर वो है जो कुदरत के बगीचे को बिगाड़ रहा है और खंडित कर रहा है। 84 लाख जीवाजुल उसके पाप में दुख देख रही है, जमीन आसमान दुख दे रही है। आज जमीन माता कोमा में चली गई है भाइयों। और ये काफिर जात हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। इसके ऊपर गौर करो। न हिंदू काफिर है, न मुसलमान काफिर है, न अंग्रेज काफिर है। काफिर जात है क्योंकि बनिए लोगों ने पहले भी काफिरी जाल चलाया था, जिसको बादशाह ने इन बनितों को सजा दे करके छोड़ाया था। पहले भी इन बादशाहों ने इन बनियों को सजा दे के छोड़ाया था। जितने हिंदुस्तान में जितने भी जैन धर्म के मंदिर थे, 1-2 मर्तबे गिराए थे और पुतलियों के नाक और कान काटे थे। जब गाय और सुअर की कसमें खा के बच गए थे कि हम तुम्हारी रैयत बन के रहेंगे भाइयों, ये असलियत है। और बाद में हिंदू मुसलमानों के दिल में जहर घोला इनके मंदिर तोड़ने के बाद। ये तो अलग के हो गए और हिंदू मुसलमानों को आगे कर गया। आज दिन तक वो लफड़ा चलता है। और सबसे पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों को बुलाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। सबसे पहले मक्का से आए थे भाइयों। उसके बाद अंग्रेजों को लाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। बनितों को सजा देके छोड़ाया था, जिसका जिक्र ऊपर लिख चुका हूं। पहले आ गया भाइयों 58 नंबर पेज पे। और कुलंग की ये बनिए ही है, और बनियों ही ने सबके ऊपर कुलंग लगा दिया है। और जो कि सबों के घर में जाल की किताबें हैं, वो भी बनियों ही के घर की है, क्योंकि बनिए लोगों ने ही तमाम जान के बच्चे मराने के लिए तमाम जान के ऊपर कुलंग धर दिया है। सबके ऊपर कुलंग लगा दिया भाई, एक को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि पहले राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी दुनिया में बहुत से राजा बादशाह भगत हुए, सो उनके नाम किताबों में लिख दिए थे कि जो कोई किताबों को देखेगा तो मेरी बदनामी नहीं होगी, और दुनिया ये नहीं समझेगी कि ये किताबें ऋषिसुरों ने और राजा बादशाहों ने चलाई है। सो ऐसी कपट करके रावण ने अपना राक्षसी पाप चलाया था। रावण ने भी जो आगे बहुत सती पुरुष थे उनके नाम से किताबें चलाई।
जब शनिश्चर जी महाराज ने उन किताबों को पकड़ा, वो परमेश्वर के भगत थे, उन्होंने भक्ति की और जाल देखा तो बोले भाई मालिक की दरगाह में मालिक का नाम लेता हूं तो शायद 1000 बुद्धि आती है, जाल ही जाल कैसे आ रही है। तब उन्होंने शक किया और विभीषण को पकड़ा, रावण को पकड़ा। जब वो किताबों का पर्दाफाश हुआ भाइयों, तो आज अनूपदास जी महाराज ये झूठी किताबों का पर्दाफाश करे। अनूपदास जी की बात को एक बार जरूर मानिए भाइयों। दुनिया में सतयुग लाना है तो पूरी दुनिया के लोगों से हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे मेरे भाइयों, एक बार जरूर इस साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी को पढ़िए। क्या बुरा है क्या भला है सब समझ में आ जाएगा भाइयों। ख्याल करो, राक्षसी पाप चलाया था कि इस साल से मुझको और मेरी औलाद को बिल्कुल नुकसान नहीं है। ये रावण ने ऐसा सोचा था कि मैं झूठी किताबें चलाऊंगा, उनके नाम से चलाऊंगा तो मेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं होगा। उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का जाल चलाया है और तरह तरह के जाल करा रहे हैं कि जो दूसरों के नाम किताबों में लिख दिए हैं, कि जो सिर्फ दूसरों के बच्चे मनाने के वास्ते जाल से किताबों में नाम रख दिए। सो ये इस गरज से रख दिए है कि हमारी औलाद को कोई भी नहीं मारेगा, तो सातों आठों बादशाहों के लोगों को और राजा बादशाहों को और रैयत को गारत कर देंगे। अब ये हमारी हिंदू मुसलमान के औलाद को मराने के लिए ये सब करतब खेल खेला है भाई। और इनकी औलाद तो अलादा की अलादा रहेगी। और आज भी देख लो ना, ये तो अलग के अलग है, मरने वाले हिंदू मुसलमान ही हैं। कई एक आधा ये लोग ऐसा देखे सिद्धाई बढ़ाने के लिए किसी की बलि चढ़ा देते, किसी को आगे कर देते और पूरा सर्वे ये लोग ले लेते, पूरा उस मैटर का सर्वा बन जाते। हजारों लाखों में एक दो को ऐसा बलि चढ़वा देते। बादशाह सातों आठों लोगों को और राजा बादशाहों को और रैयत को गारत कर देंगे, जिसका कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। सो उसने 3 लोक में दुनिया के नाम का पाप चल। 3 लोक में बोले तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज, ये 3 लोग है भाई। जमीन आसमान पाताल 3 लोग नहीं है, वहां से कोई आया भी न, तो आसमान से कोई आया है न पाताल लोक से आया है। दुनिया को खाली गुमराह करने के लिए 3 लोग बता रहे, लेकिन असली 3 लोग हिंदू मुसलमान और अंग्रेज है भाई। तो 3 लोग में दुनिया के नाम का पाप चलाया। इधर चलाया 3 लोग में, हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के, उसको 3 लोग बोलते हैं। आकाश पाताल कोई 3 लोग नहीं है। किसने देखा है आकाश पाताल? कोई आया है आकाश पाताल से? कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया। लाखों बरस गुजर गए, पाप चलाया था। परंतु जब उसका जाल पकड़ा तो रावण को सजा मिली, परंतु दूसरों को नहीं। जिसकी वजह यह है कि वो भूले हुए थे। जो दुनिया भूली हुई है उसका कोई दोष नहीं है भाइयों, लेकिन जो कर्तव्य कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और कल से चालू होगा पेज नंबर 83 से, आगे जनहित में जारी रहेगी। और इस किताब को पढ़ना एक बार सौभाग्य और सुअवसर है भाइयों, और इसको सूखना परम दुर्भाग्य है। तो मेरे भाइयों, ये साध अनूपदास महाराज किताब जगदीतकारणी है, जरूर जरूर एक बार पढ़िए। अपनी औलाद का भला चाहते हो तो, पूरे विश्व का भला चाहते हो तो, 84 लाख जीवाजुन का भला चाहते हो तो एक बार इस किताब को पढ़ो और इसके मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो और बुद्धि भी दुरुस्त हो जाएगी और दुनिया में सतयुग होगा भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से जनहित में जारी रहेगी, पेज नंबर 83 से आगे बढ़ूंगा। जरूर गौर कीजिए भाइयों, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ में है। अनूपदास जी महाराज की ये किताब जगदीतकारणी है, पूरे विश्व को विनाश से बचाने के बारे में हिदायत है। साथ गौर की हिंदू मुसलमान और अंग्रेज पुख्ता दिल से समझो और ख्याल करो, तब जाके ये किताब समझ में आएगी भाइयों। और हिंदू मुसलमान अंग्रेज जब तक एक दिल नहीं होंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो जरूर जरूर मेरे भाइयों इस किताब को पढ़िए एक बार। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।